जय हिंद, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ग्राम सेवक सीधी भर्ती परीक्षा 2021 का सिलेबस और परीक्षा स्कीम के बारे में डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके बारे में जब वैकेंसी विज्ञप्ति की जारी की गई थी उसी समय बता दिया गया था कि परीक्षा की स्कीम और परीक्षा के सिलेबस के बारे में अलग से डिटेल नोटिस जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, आज ही की डेट में डिटेल नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें परीक्षा की स्कीम और परीक्षा के सिलेबस के बारे में बताया गया है। दोस्तों, इन दोनों को डिटेल से डिस्कस करें। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का नोटिस यदि हम देखें तो प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा स्कीम के बारे में बताया गया है, जिसमें प्रश्न पत्र के बारे में बताया, परीक्षा की अवधि के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, प्रश्न पत्र अधिकतम 100 अंकों का होगा और 2 घंटे की, जी हाँ दोस्तों, अवधि इसमें 2 घंटे की रखी गई है। प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे तथा सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, जो कि सभी परीक्षाओं में होता है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। दोस्तों, पाठ्यक्रम की यदि हम बात करें तो दोस्तों, इस बार इसमें सामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर में राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर मुख्य सामयिक सरकारी विषय, घटनाएं और खेलों से संबंधित, जी हाँ दोस्तों, खेलों से संबंधित करंट अफेयर, इसके अलावा राज्य को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर मुख्य सामयिक सरकारी विषय, इन सब से रिलेटेड करंट अफेयर पूछे जाएंगे। इसके अलावा यदि हम भूगोल और प्राकृतिक संसाधनों में देखें तो दोस्तों, पहला टॉपिक दिया गया है विश्व की विस्तृत भौतिक विशिष्टताएं, महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत और महासागर। जी हाँ दोस्तों, पर्वत और महासागर, विश्व की विस्तृत भौतिक विशेषताएं और महत्वपूर्ण स्थान, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक बताया गया है भारत की पारिस्थितिक और वन्य जीवन, जी हाँ दोस्तों, भारत की पारिस्थितिक और वन्य जीवन स्थिति के बारे में। इसके अलावा तीसरे पॉइंट में बताया गया है भूगोल में राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल, राजस्थान की जलवायु, वनस्पतियां एवं मृदा क्षेत्र, विस्तृत भौतिक खंड, जनसंख्या, बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा, अकाल और मरुस्थलीकरण की समस्याएं, इनके बारे में बताया गया है। इसके अलावा चौथा नंबर टॉपिक दिया गया है राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खान एवं खनिज, वन, भूमि एवं जल, पशु संसाधन, वन्य जीव एवं संरक्षण। जी हाँ दोस्तों, भूगोल राजस्थान और भारत के संदर्भ में दोनों के बारे में बताया गया है, टॉपिक नए नाम बताए गए हैं। इसके अलावा यदि भारत और राजस्थान की विशेष संदर्भ के साथ कृषि और आर्थिक विकास, जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमी के क्षेत्र में कृषि का अलग से टॉपिक ऐड किया गया, जिसमें राजस्थान की खाद्य एवं वाणिज्य फसल, कृषि आधारित उद्योग, मुख्य सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। इसके अलावा मरुस्थल एवं बंजर भूमि के विकास के लिए परियोजनाएं। इसके अलावा वृहत उद्योग, जनजातियां और उनकी अर्थव्यवस्था, जी हाँ दोस्तों, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के क्षेत्र में भारत और राजस्थान दोनों के संदर्भ में टॉपिक बताए गए हैं। इसके अलावा भारत और राजस्थान की इतिहास और संस्कृति से रिलेटेड भी टॉपिक के बारे में बताया है, जिसमें निम्नलिखित विषय संदर्भ के साथ भारत और राजस्थान के मुख्य स्मारक तथा साहित्यिक कृति, इतिहास और संस्कृति, जिसमें पहला टॉपिक हम देखें जनजातियां और उनकी अर्थव्यवस्था। दूसरा बताया गया है बोलियां और साहित्य। तीसरे नंबर पर संगीत, नृत्य और रंगशाला। चौथे नंबर पे बताया है धार्मिक आस्था, संप्रदाय, संत, कवि, योद्धा, संत, लोक देवता और लोक देवियां, हस्तशिल्प, मेले और त्योहार, रूढ़ियां, वस्त्र एवं आभूषण, उनके लोक एवं जनजातीय पहलुओं के विशिष्ट संदर्भ सहित ये दोनों ही इतिहास और संस्कृति विशिष्ट भारत और राजस्थान के संदर्भ में बताई गई है। दोस्तों, इसके अलावा रीजनिंग, मैथ और अंग्रेजी, हिंदी और गणित के बारे में बताया है। राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा, जी हाँ दोस्तों, राजनीति विज्ञान में राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा। इसके अलावा कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान भी बताया, जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा रीजनिंग के बारे में बताया है। तो दोस्तों, इस तरीके से 9 पॉइंट इन्होंने दिए हैं। इन 9 पॉइंट से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसकी अवधि 2 घंटे की रहेगी। दोस्तों, क्वेश्चन इन्होंने डिवाइड नहीं किया है कि इस सब्जेक्ट से कितने विषय पूछे जाएंगे, इसके बारे में इस डिटेल नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया है। दोस्तों, इसके अलावा यदि हम पटवारी भर्ती परीक्षा जो कि 2019 में जिसका पाठ्यक्रम जारी किया गया था,
उसका यदि कंपेयर करें तो दोस्तों उस सिलेबस में पहले ही बता दिया गया था कि जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर से अप्रोक्स कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितना उनका वेटेज रहेगा। दोस्तों इस सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं बताया है। जैसे पटवारी की यदि हम बात करें तो जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर जो है अप्रोक्स 38 नंबर के क्वेश्चन बताए गए थे। 38 क्वेश्चन जो टोटल मार्क्स 76 नंबर के बताए गए थे। इसी तरीके से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी ऑफ राजस्थान में 60 मार्क्स के क्वेश्चन बताए गए थे। इसके अलावा जनरल हिंदी और इंग्लिश के 44 नंबर के, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी के 90 नंबर के और बेसिक कंप्यूटर 30 नंबर के बताए गए थे। इस तरीके से टोटल 300 नंबर के बारे में विस्तार से बताया गया था। इस तरीके से यहाँ पर नहीं बताया गया है। तो दोस्तों यदि दोनों में कंपेयर करें तो दोस्तों दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही है। इसके अलावा इसमें जो पेपर रहेगा, ग्राम सेवक में जो पेपर रहेगा उसकी अवधि 2 घंटे की रहेगी और पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा में आप सभी को पता है 3 घंटे का पेपर। जी हाँ दोस्तों 3 घंटे का पेपर है। ग्राम सेवक की प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटे की होगी जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि पटवारी भर्ती की यदि हम बात करें तो उसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 300 नंबर के। यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और परीक्षा 2 घंटे की होगी। तो दोस्तों इस तरीके से आज की डेट में ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021 का प्रारंभिक परीक्षा हेतु स्कीम और पाठ्यक्रम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।